सो लेट्स मूव फर्दर। कहीं ना कहीं आपने देखा कि जो नेशनैलिटी की फीलिंग थी, राष्ट्रों में जो नेशनैलिटी की फीलिंग थी, उस वजह से लोगों में अलगाववाद की भावना पनपी और वो सोवियत संघ से कहीं दूर होते गए। और सोवियत संघ से दूर होने का कारण भी नेशनैलिटी की फीलिंग था। एक विचार तो यह कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं ना कहीं जारी थी, और चाहे सुधार होते या ना होते, सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। खैर, यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता तथा इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है। यानी कि अगर हम देखें तो इसका आकार इतना बड़ा था, इसमें विविधता इतनी ज़्यादा थी, तो ये सोचना असंगत नहीं है, यह सोचना गलत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि गोर्बाचोव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण ही नहीं रहा। यानी कि कुछ लोगों का मानना है कि गोर्बाचोव ने जो सुधार किए, उस सुधारों से जो राष्ट्रवादी लोग थे, यानी कि जिनका अपने राष्ट्र के प्रति या नेशनलिस्ट जो लोग थे, वो इस सीमा तक भड़क गए कि उनका उनके शासकों पर नियंत्रण ही नहीं रहा। विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे, यानी कि ड्यूरिंग कोल्ड वॉर बहुत सारे लोग ये मानते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी की भावना का सबसे ज़्यादा उभार होगा और राष्ट्रवादी भावना सबसे ज़्यादा दमदार इन्हीं में होगी। ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग थे। ये मध्य एशियाई गणराज्य राष्ट्रवादी आकांक्षाओं और मतलब कि ये धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग थलग इलाका था, और ये आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए थे। यानी कि जो ये मध्य एशिया के जो गणराज्य थे, यानी ये आर्थिक रूप से एक तो पिछड़े हुए थे, इनका धर्म भी जो था वो बाकी रशिया से मेल नहीं खाता, तो धार्मिक रूप से भी अलग थे। लेकिन हुआ कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों, यानी कि उस समय माना यह जा रहा था कि जो ये मध्य एशिया के गणराज्य जो हैं, यानी मध्य एशिया के जो देश हैं, ये शायद रूस के प्रति अपना असंतोष ज़्यादा जताएंगे। यानी कि रूस के प्रति जो आलोचना होगी या रूस के प्रति जो अपना असंतोष दिखाया जाएगा, वो इन गणराज्यों की तरफ से दिखाया जाएगा। लेकिन उल्टा हुआ, जो यूरोप के समृद्ध देश थे अपेक्षाकृत रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में, ये सबसे ज़्यादा ये आगे आए और इन लोगों ने सबसे पहले जो था वो साम्यवादी सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया, उसकी आलोचना की या उसके खिलाफ में आई। यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे, और ये लोग जो थे वो यूरोपियन लोग, यूरोपियन जो ये कंट्रीज़ थे वो मध्य एशियाई गणराज्यों से अपने आप को अलग महसूस कर रहे थे। इनका आपस में भी अलगाव था। इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रहने की उन्हें भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि विघटन की परिनीतियाँ, यानी कि विघटन के क्या रिजल्ट निकले, इस डिसइंटीग्रेशन का दुनिया पर क्या असर हुआ, और आगे दुनिया का जो सिस्टम था, यानी कि मतलब किस तरह से अब बायपोलर से यूनिपोलर जो थे वो रह गया था वर्ल्ड। अब दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर जो थी वो अमेरिका रह गया था। ये अगले वीडियो में देखेंगे।